मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम स्पॉटिंग द एरर देखेंगे जो कि वॉइस बेस्ड होंगे। इसमें 30 MCQ और आपकी तैयारी जांचने के लिए 2 टेस्ट दिए गए हैं। ये MCQ लगभग सभी पिछले एग्ज़ामों में रिपीट हुए हैं और आपको आने वाले एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हमने इस पर खास फोकस किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें एक्टिव टू पैसिव वॉइस के जो कन्वर्जन रूल हैं पहले उसको समझ लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट का जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का एक्टिव वॉइस में होते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट आ जाता है और इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। प्लस में अगर डूअर होता है, सब्जेक्ट होता है, तो बाई का प्रयोग होता है, फिर सब्जेक्ट आता है। यानी सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट। ऐसा ही पास्ट सिंपल में होता है। इसमें ऑब्जेक्ट पहले चला जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर की जगह वाज वर हो जाएंगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और आगे स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह हैज हैव प्लस बीन ऐड हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी इसमें। ठीक है, सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट विल प्लस में बी ऐड हो जाएगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस हिसाब से ये स्ट्रक्चर चलेगा। अब हमें ये आगे के MCQ देखने हैं और अपना पूरा 100% देने की कोशिश करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। क्वेश्चन फर्स्ट, द सेल्समैन लोअर्ड द प्राइसेज। ट्राई कीजिए, ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने हैं। इसमें जो सबसे खास मेथड होता है वो होता है एलिमिनेशन का। अगर हम एलिमिनेशन की बात करें तो इसमें क्या है कि हमें पहले देखा था कि जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाना है, तो इसमें सब में बना हुआ है, डी में नहीं बना हुआ है, तो इसका मतलब डी तो नहीं आएगा। ठीक है, फिर बाकी के बचे 3, उनमें से एलिमिनेट कैसे करेंगे? प्राइसेस तीनों में है। ए में सी द लोअर्ड यानी वर्ब दी गई है, हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, तो ए भी एलिमिनेट हो जाता है। फिर आता है इसमें आपका वर और हैज, तो पास्ट का सेंटेंस है इसलिए हैज़ नहीं आएगा, इसमें वर आएगा, तो आपका ऐसे ऑप्शन बनता है बी। सही ऑप्शन आपका बी है। ठीक है, पर्सन 2, क्वेश्चन 2, माई बुक हैज़ नॉट बीन स्टोलन बाई हर। देखिए इसमें 4 ऑप्शन हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, चारों में बना हुआ है। ठीक है, इसमें हैज़ का प्रयोग हुआ है, तो फर्स्ट एलिमिनेट है, डिड आया है, सेकंड एलिमिनेट है, हैड आया है, और इसमें डी भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें वाज आया है, तो सिर्फ ऑप्शन बचा आपका सी यानी हैज़। सी हैज़ नॉट स्टोलन माई बुक। ठीक है, क्वेश्चन 3, जोहन हैज़ टू डू माई होमवर्क। इसमें देखिए माई होमवर्क को आपको सब्जेक्ट बनाना है, चारों में बना हुआ है। ठीक है, हैज़ का प्रयोग है, फर्स्ट में है, बी में नहीं है तो बी एलिमिनेट हो जाता है। फिर आपका बचा है टू डू का प्रयोग है, टू डू में टू बी डन होता है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो इसमें आपका सी और डी एलिमिनेट हो जाता है। आपका ऑप्शन बचता है इसमें ए। सही जवाब आपका ए है, माई होमवर्क हैज़ टू बी डन बाई जोहन। अगर किसी साथी को समझ नहीं आता है तो वीडियो स्लो करके या कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। क्वेश्चन 4, शेरी वाज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाई हर टीचर ऑन हर ब्रिलियंट सक्सेस। 4 ऑप्शन हैं। इसमें देखिए पहले तो ऑब्जेक्ट की पहचान कीजिए, ऑब्जेक्ट इसमें कौन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमें मिलता है वर्ब के बाद। ठीक है, तो इसमें सी वाज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाई हर टीचर ऑन हर ब्रिलियंट सक्सेस। देखिए इसमें देखिए हर टीचर इसमें सब्जेक्ट बनाया हुआ है। ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि सीधा शेरी को ही उठाया गया है। फिर ए एलिमिनेट है क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी और सी बचते हैं। और फिर इसमें ऑन हर ब्रिलियंट सक्सेस है, जबकि बी ऑप्शन में 4 लगा दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बचता है सी। सही जवाब आपका सी है। क्वेश्चन 5, सी प्लक्स फ्लावर फ्रॉम द गार्डन एवरी डे, यानी सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। सिंपल प्रेजेंट में आप देखिए इज एम आर का प्रयोग होगा, तो इसमें ए और बी एलिमिनेट हो जाते हैं। आपके ऑप्शन बचते हैं बी और सी और डी। अब देखिए इसमें सी में गार्डन उठा लिया गया है, जबकि गार्डन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट है फ्लावर्स, तो ऑप्शन आपका बचता है डी, फ्लावर्स आर प्लक्ड बाय हर फ्रॉम द गार्डन एवरी डे। क्वेश्चन 6, आई बॉट ए न्यू कार लास्ट वीक। पास्ट का सेंटेंस है। अब देखिए इसमें न्यू कार को लास्ट वीक पहले उठाया गया है, इसमें टाइम सीक्वेंस है। फिर ए न्यू कार इसमें आपका ऑब्जेक्ट रहेगा और वाज। ठीक है, सी एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि इसका प्रयोग है इसमें। फिर आपका हेड एलिमिनेट हो जाता है, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, हेड का प्रयोग हुआ है इसमें आपका। और फिर ऑप्शन ए भी एलिमिनेट है क्योंकि आई का प्रयोग किया गया है लास्ट में, यानी ऑब्जेक्टिव केस की जगह सब्जेक्टिव केस लगाया है।
तो आपका ऑप्शन बचता है बी। सही जवाब आपका बी है। लास्ट वीक ए न्यू कार वाज बोट बाई मी। क्वेश्चन 7, वाई हैवेंट दे अलाउड यू टू सिट। देखिए इसमें आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है और क्वेश्चन फॉर्म में रखने के लिए ठीक है वाई आगे प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें बी और डी में इसमें सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश की क्योंकि यू पहले डाल दिया गया है इसमें, तो इसलिए ये एलिमिनेट हो जाते हैं। आपके ऑप्शन बचते हैं ए और डी, ए और सी। इसमें अब देखिए और सी भी एलिमिनेट है क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वाई हैवेंट यू बीन अलो, इसमें जबकि अलाउड आना था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बचता है इसमें ए। सही जवाब आपका ए है। क्वेश्चन 8, दे विल पुट अवे दियर वुलन्स आफ्टर मार्च। तो इसमें दियर वुलन्स आपका ऑब्जेक्ट है, चारों में है, सही है। इसमें फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा, ए में नहीं है, बी में नहीं है और डी में नहीं है, तो तीनों एलिमिनेट हो जाते हैं। आपका ऑप्शन बचता है सी। सही जवाब आपका सी है। क्वेश्चन 9, कैन दीज सम्स बी सोल्व बाय मी। पैसिव वॉइस है और आपका पैसिव वॉइस में आपका ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट में। देखिए बाय मी का इसमें आई हो जाएगा, ठीक है। कैन का पहले प्रयोग होगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कैन आई सोल्व, ये ठीक है। बी कुड आया है तो एलिमिनेट है और इसमें दीज सम्स का प्रयोग है, तो इसमें देखिए ए में और डी में डी नहीं, दीज नहीं है और जबकि बी में कुड है, तो यानी ये सारी एलिमिनेट हो जाते हैं। आपका ऑप्शन बचता है डी। ठीक है, सही जवाब आपका डी, कैन आई सोल्व दीज सम्स। क्वेश्चन 10, वो प्रिपेयर्ड इट। सिंपल पास्ट टेंस है। अब इसमें देखिए इसमें वो का बाई वूम बन जाएगा, बाई वूम केवल एक में आया है। वाज इट पेंटेड, वाज इट प्रिपेयर्ड। सही जवाब आपका बी, बाई वूम वाज इट प्रिपेयर्ड। ठीक है। क्वेश्चन 11, प्लीज़ डू मी ए फेवर टुनाइट। प्लीज़ का पैसिव वॉइस में रिक्वेस्टेड बनता है, तो इसमें ए एलिमिनेट है, इसमें रिक्वेस्टेड नहीं दिया गया है। बी पे बात आते हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू ए फेवर टुनाइट, इसमें ऑब्जेक्टिव केस नहीं आया है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। फिर आपका ऑप्शन बचता है सी और डी। इसमें देखते हैं क्या आता है। यू आर, डी में देखिए यू आर रिक्वेस्टेड फॉर डूइंग का कोई प्रयोग नहीं, जबकि हमें टू डू का वर्क है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन बचता है आपका सी। सही जवाब आपका सी है। क्वेश्चन 12, स्टूडेंट्स शुड लर्न ऑल लेसन्स। इसमें देखिए ऑल लेसन्स का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट ए में, सी में और डी में है। बी एलिमिनेट हो गया आपका। फिर आपके ए देखते हैं, ए ऑल लेसन्स शुड बी लर्नड बाय स्टूडेंट्स, सही लग रहा है। बी एलिमिनेट हो चुका है। सी देखते हैं, ऑल लेसन्स मस्ट बी लर्नड, शुड का प्रयोग मस्ट नहीं आएगा। डी में हैड टू बी आ गया है शुड की जगह, तो ये नहीं आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन बचता है ए, ऑल लेसन्स शुड बी लर्नड बाय स्टूडेंट्स। 13, विल माई ट्यूशन फी बाई पेड बाई माई अंकल। सही जवाब देखिए इसमें फ्यूचर का सेंटेंस है, तो विल का प्रयोग पक्का आएगा, इसमें वुड नहीं आएगा। 13 में आपका सी एलिमिनेट हो गया है। फर्स्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट में पेइंग का कोई रोल नहीं होता, पेइंग नहीं आता इसमें, ठीक है, क्योंकि सिंपल एक्टिव वॉइस आएगा, पैसिव पहले दिया गया है, तो इसमें आपका ए एलिमिनेट हो गया, आपका सी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। फिर डी में पेड दिया गया है, तो आपका डी भी एलिमिनेट है। सही आप ऑप्शन बचता है आपका बी, विल माई अंकल पे माई ट्यूशन फीस। ठीक है, किसी साथी को इससे रिलेटेड कोई भी पीडीएफ या कोई मटेरियल चाहिए वो मुझे कमेंट में कर सकता है, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलें। क्वेश्चन 14, शी विल हैव प्रिपेयर्ड कॉफ़ी बाई नाउ। ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। इसमें देखिए कॉफ़ी का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ए बी सी डी, ठीक है, लेकिन सी में दा लगा दिया है, इसको स्पेशल कर दिया गया है, यानी कॉफ़ी यहाँ कोई स्पेशल नहीं है, एक जनरल कॉफ़ी की बात हो रही है, तो ये एलिमिनेट हो गया। विल हैव का प्रयोग हुआ तो विल हैव भी ना आएगा, तो इसमें सेकंड में वुड का प्रयोग हुआ है, ये नहीं आएगा। सी में दा कॉफ़ी लगा दिया, डी में हैव बीन लगा दिया, इसलिए ऑप्शन बचता है ए। सही जवाब आपका ए है। क्वेश्चन 15, द सेलर्स हैड नेवर एनकाउंटर्ड सच ए डेंजरस स्टॉर्म। तो इसमें सच ए डेंजरस स्टॉर्म को ऑब्जेक्ट बनाया गया है, हेड का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ए एलिमिनेट है, वाज लगा दिया। सी एलिमिनेट हो गया, हैज लगा दिया। डी एलिमिनेट हो गया, इज लगा दिया, तो आपका ऑप्शन बचता है केवल बी। सही जवाब आपका बी है। क्वेश्चन 16, द ऑफिसर्स हु वर ऑन इंस्पेक्शन इन दिस फैक्ट्री वर डिस्कवर्ड मैनी डिस्क्रिपेंसी, और ऑप्शन डी नो एरर। इसमें देखिए कौन सा आपको सही लग रहा है, कहाँ आपको एरर लग रहा है, या नो एरर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं इसमें एरर हो।
देखिए इसमें आपके एरर जो है वो आपके सी पार्ट में है, क्योंकि इसमें वर का प्रयोग किया गया है, जबकि इसमें वर नहीं आएगा, द सीधा आएगा द ऑफिसर हु वर ऑन इंस्पेक्शन इन दिस फैक्ट्री। अधिकारी जो इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में इंस्पेक्शन पे थे, वर डिस्कवर्ड का कोई रोल नहीं है। डिस्कवर्ड मैनी डिस्क्रिपेंसी, उन्होंने कुछ खामियां देखी या खोजी, ठीक है, तो इसलिए वर नहीं आएगा, सीधा डिस्कवर्ड आएगा। क्वेश्चन 17, हैविंग रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग वी आर राइटिंग टू थैंक यू फॉर द सेम। इसमें देखिए जवाब देने की कोशिश करो। अगर किसी कोई साथी जुड़ा हुआ है तो वो कमेंट कर सकता है और नो एरर भी हो सकता है। सही देखिए तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन 18 की तरफ चलते हैं। द वर्क शुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय द वर्कर्स यस्टरडे। इसमें आप क्या होता है कि एक बड़े घर की चाबी भी छोटी सी होती है, तो इसका भी अगर आप कोई पॉइंट पकड़ लेते हो तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब जैसे इसमें यस्टरडे का प्रयोग भी है और शुड का प्रयोग भी है, ठीक है, तो ये चीज़ें देखो, शुड के साथ हैव आया है, तो ये चीज़ें देखो आप, इसमें कहाँ पे आपको मिस्टेक लग रही है। तो अगर पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो आपके इसके ऑप्शन बी में दिक्कत है। इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि इसमें जो शुड है उसकी जगह पे हैड आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 19, मैनी बुक्स हैज़ बीन रिटन बाय दिस ऑथर। इसमें देखिए आपका जो सब्जेक्ट दिया है वो प्लूरल है, जबकि हेल्पिंग वर्ब दी है वो आपकी सिंगुलर है, इसलिए हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पे हैव बीन आएगा। तो एरर कहाँ पे हुआ? पार्ट बी में। क्वेश्चन 20, द लेटर वाज रिटन बाय मी यस्टरडे। ठीक है, इसमें देखिए कहाँ एरर है कहाँ नहीं है, कोशिश कीजिए, ठीक है। इसमें कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेंटेंस क्वेश्चन 21, द बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड सिंस लास्ट ईयर। इसमें देखिए तो इसमें जो आपका एरर है वो सी पार्ट में है, सिंस लास्ट ईयर का प्रयोग भी हुआ है और वाक्य में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग भी हुआ है, ठीक है। तो सॉरी सिंपल प्रेजेंट का टेंस का भी है, तो इसलिए ये एरर जो है आपका सी पार्ट में है। क्वेश्चन 22, द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय द न्यू टीचर। इसमें देखिए एरर देखो ए पार्ट में है, बी में है, सी में, या नो एरर। तो इसमें कोई एरर नहीं है साथियों, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगर किसी साथी को फिर भी कोई इसमें लगता है तो कमेंट कर सकता है। द प्रोजेक्ट विल हैव कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट मंथ। विल का प्रयोग है, नेक्स्ट मंथ का प्रयोग है, यानी फ्यूचर टेंस की बात है, फ्यूचर टेंस की बात है। और नॉन इसमें आपका जो प्रोजेक्ट है वो पहले आया है, तो यानी पैसिव वॉइस में सेंटेंस जाएगा। पैसिव वॉइस में अगर सेंटेंस जाता है तो बीन का प्रयोग होता है, इसलिए इसके बी पार्ट में एरर है, तो विल हैव बीन आएगा। क्वेश्चन 24, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मैनी पीपल वर्ल्ड वाइड। ये देखिए तो साथियों इसमें कोई एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 25, द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस यस्टरडे। इसमें देखिए सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है साथियों। क्वेश्चन 26, ए लॉट ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स प्लेइंग ऑन द रेडियो लास्ट वीक। इसमें देखिए क्या आएगा, इसमें आप अपना सब्जेक्ट उठाओ, इसमें ओल्ड सॉन्ग्स हैं यानी वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो बी में नहीं है, सी में है, डी में है। लेकिन लास्ट वीक का प्रयोग हुआ है तो प्रेजेंट की टेंस नहीं आएगी, टेंस नहीं आएगा, तो सी और डी एलिमिनेट है, बी पहले ही एलिमिनेट है क्योंकि इसमें प्लूरल सब्जेक्ट दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बचता है, वर्ब प्लेड आएगा। क्वेश्चन 27, द हाउस ब्लैंक फॉर यट। यट का प्रयोग आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, तो अब आप इस सेंटेंस को देखिए, हम पैसिव वॉइस कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस कर रहे हैं, तो वॉइस के हिसाब से चलिए और आइडिया लगाइए अपना इसमें क्या आएगा। इसमें देखो अगर हम फर्स्ट करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट का जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव बन जाता है, तो बिन का प्रयोग नहीं है। फिर सी करेंगे तो पास्ट का बनेगा, डी करेंगे तो इसमें सिंपल प्रेजेंट का बनेगा, लेकिन हमारा यट आया है तो इसका हम प्रेजेंट परफेक्ट बनाना पड़ेगा, पैसिव वॉइस आएगी, तो सही सेंटेंस बनेगा द हाउस हैज़ नॉट बीन पेड, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन 28, द गिटार ब्लैंक सिंस आई वाज इन नर्सरी स्कूल। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, सिंस के बाद अगर पास्ट का सेंटेंस आता है तो उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा जहाँ पे, तो फिर उसके लिए हम वॉइस कर रहे हैं तो इसमें पैसिव वॉइस आएगा। तो इसमें फर्स्ट एलिमिनेट है क्योंकि आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बी एलिमिनेट है यानी सिंपल पास्ट है, ऑप्शन डी एलिमिनेट है क्योंकि ये फ्यूचर का है, ऑप्शन बचता है आपका सी जो कि सही जवाब है। क्वेश्चन 29, व्हेन जेन केम टू द ऑफिस शी फाउंड आउट दैट हर बॉस। अब जवाब दिए हमें टू द ऑफिस यानी पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, ए एलिमिनेट हो जाएगा इसमें से क्योंकि हैज़ का प्रयोग है, बी बचा, सी बचा,
डी बचा। अब देखिए इसमें क्या होएगा, इसमें दो सेंटेंस जब कनेक्ट होते हैं यानी एक काम हुआ है और एक काम होने से पहले काम हो चुका था, यानी पेशेंट हैड डेड बिफोर डॉक्टर केम, डॉक्टर आने से पहले पेशेंट मर चुका था। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो इसमें आपका सही जवाब बनता है बी, हैड ऑलरेडी लेफ्ट। द होमवर्क ब्लैंक बाय द स्टूडेंट्स टुमारो विल कंप्लीट, विल बी कंप्लीट, विल बी कंप्लीटेड, विल हैव कंप्लीटेड। सही जवाब देखिए इसमें आपका सही जवाब आएगा विल बी कंप्लीटेड, क्योंकि आपका ये फ्यूचर टेंस का है, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों हमने 30 ये क्वेश्चन कर लिए हैं, लगभग कम समय में कोशिश की है। फिर भी आपको कोई इसमें इशू लगता है, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर सकते हो। अब आपके लिए 2 टेस्ट हैं, उनका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है, इससे आपकी तैयारी का पता लगता है। टेस्ट 1, द केक एंड पेस्ट्री वाज बेक्ड बाय मेरी यस्टरडे। ऑप्शन ए द केक एंड पेस्ट्री, ऑप्शन बी वाज, ऑप्शन सी बेक्ड, ऑप्शन डी बाय मेरी। इसमें कहाँ एरर है वो जवाब आपने कमेंट में देना है। टेस्ट 2, दे वाज invited to the party by their teachers. Option A they, option B was invited, option C to the party, option D by their teachers. तो साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो पूरी देखी। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।